नमस्कार दोस्तों, 3 जून 2026 को वेस्ट एशिया में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। माना ये जा रहा है कि ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, अमेरिका जवाबी कार्रवाई की है और इस बीच इजराइल की गतिविधियों ने ईरान और अमेरिका की जो शांति वार्ता है, उसको और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। क्या ये बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या तेल की कीमतें $100 पर बैरल के पार जा सकती हैं? और भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हुआ क्या आखिर? 3 जून को ऐसी क्या घटना हुई जो कि खलबली मचा चुकी है? 3 जून की सुबह ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत की ओर 30 मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। इसमें 13 बैलिस्टिक मिसाइल थी और 17 ड्रोन थे। 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन थे। ऐसा कहना है ईरान का कि ये हमला अमेरिका द्वारा उसके तेल टैंकरों और क्रेमश द्वीप पे किए जाने वाले हमलों का जवाब था। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के सेना ने भी जवाब दिया और उन्होंने भी इसको रिस्पॉन्ड किया और कहा अटैक डिफीटेड। अटैक डिफीटेड मतलब ये जितनी भी मिसाइल और ड्रोन मारी गई थी उनको मार गिराया गया। इस घटना में 63 लोग मारे इंजर्ड हुए हैं और 1 इंडियन नेशनल है जो कि काफ़ी गंभीर रूप से घायल है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि वो मतलब डाइड हो चुके हैं 1 इंडियन नेशनल। और कुवैत ने डिनाई किया है होस्टिंग एनी यूएस अटैक। कुवैत ने क्लियर किया है कि उसकी टेरिटरी से कोई भी यूएसए का अटैक नहीं हुआ है। ये बड़ी बात इसलिए है कि कुवैत अब खुल के कह रहा है कि अमेरिका ने हमारी टेरिटरी से अटैक नहीं किया है। इस वजह से ईरान और यूएसए के बीच जो न्यूक्लियर डील है वो और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। ईरान ने क्लियर कहा है कि वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो कि 60% इनरिच हो गया है वो गिव अप नहीं करने वाला है। यूएसए यहीं पर अटका हुआ है। यूएसए का कहना है कि ईरान को ये गिव अप करना होगा और सैंक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा लगते जा रहे हैं। ईरान का ऐसा कहना है कि सारे के सारे सैंक्शंस को हटाया जाए, फिर ही बात जाके शुरू होगी। इज़राइल की एक्टिविटी भी जो ये टॉक्स है उसको सैबोटाज कर रही है। क्यों कर रही है? एक तरफ यहाँ पे ट्रूस की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ इज़राइल लेबनान पे अटैक किए जा रहा है। ईरान का ये कहना है कि लेबनान पे जब तक अटैक नहीं रुकते हैं, तब तक शांति की बात नहीं होगी। ईरान की इंटरनल पावर स्ट्रगल भी चल रही है। आईआरजीसी जो कि वहाँ की मेजर एक तरह से फ़ोर्स आप बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजिक फ़ोर्स है, वो उनको गवर्न कर रही है। ये जो बॉडी है ये डिप्लोमैटिक बॉडी नहीं है, ये कभी भी शांति नहीं चाहेगी बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स दे उनका जो बैकग्राउंड है वो लड़ाई वाला ही बैकग्राउंड है। ऐसे में वो शांति की तरफ तो जाएँगे नहीं, डील की तरफ तो जाएँगे नहीं। वो उनको चाहिए वॉर, दे वांट वॉर, उनको लड़ना है। भले वो शहीद हो जाएँ लेकिन वो लड़ेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉर मेक्स डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी तब काम में आती है जब कहीं से गोलियां ना चल रही हों, दोनों तरफ एक दूसरे पे गोलियां चल रही हैं, ड्रोन्स बरस रहे हैं। ऐसे केस में कैसे ये पॉसिबल है कि डिप्लोमेसी में बातचीत होगी? उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि यूएस में जो गैस प्राइसेस हैं वो लोअर किए जाएं। लोअर कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रूस। अगर ट्रूस नहीं होगी तो गैस प्राइसेस लोअर नहीं हो सकते, लेकिन इजराइल है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। वो लेबनान पे हमला किए जा रहा है। अब इजराइल जो है यूएसए का बिगेस्ट हेडेक बन गया है। एक फ़ोन कॉल भी हुई वहाँ पे इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, जो कि बहुत ही अगली मैनर में बताया जा रहा है हुई है। काफ़ी हीटेड कन्वर्सेशन हुई है और ये मतलब एक तरह से बोला जाए तो ट्रंप भी चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए और ईरान डील जो है वो यूएस इकोनॉमी की रिकवरी का रास्ता खोल सकता है। अभी क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो इज़राइल के हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जब तक इज़राइल नहीं चाहेगा ये वॉर नहीं रुक सकता। 1 मिनट के लिए यूएसए अगर शांति समझौता कर भी लेता है, बट फिर भी इज़राइल नहीं मानने वाला जब तक कि वो अपने टर्म्स पे इन चीज़ों को ना रोक पाए। और ये एक तरह से नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल भी होगा बिकॉज़ वो भी कोई बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं है। इस तरह से वो युद्ध में बने हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि ठीक है, हमारी हमारी जीत हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरी दुनिया की हार हो रही है। ग्लोबल इम्पैक्ट इससे क्या आएगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगे। इंडियन इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हो, हमारा स्टॉक मार्केट कितनी तेज़ी से क्रैश कर रहा है। 2.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं कुवैत में, जो कि हमको रेमिटेंस भेजते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हम पे। डिप्लोमेसी प्रॉब्लमैटिक हो रही है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं। लेबनान और इज़राइल फ्रंट है और
ट्रंप खमेनी मीटिंग है। ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा ईगर हैं अयतुल्ला खमीनी से मीट करने के लिए, जो कि अभी मुज्तबा खमीनी, माफ़ कीजिएगा, मुज्तबा खमीनी से मीट करने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कैसी मीटिंग रहती है। ऑफ कोर्स ये मीटिंग पब्लिक नहीं होने वाली, ये बहुत ही गुप्त तरीके से ऑनलाइन मीटिंग होगी, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मुज्तबा खमीनी ये रशिया में कहीं हैं, ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं और ये ईरान नहीं आएँगे। ईरान आएँगे तो ऑफ कोर्स जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो इन पे हमला करेगी ही करेगी। तो ये आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि ये चीज़ें कैसी मूव करती हैं, क्या करती हैं, और इस पे मैं और भी आगे जाके वीडियोज़ लेते आऊँगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सिर्फ़ तनाव है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद।